Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to our channel ICPHS RYK. It's me Dr. Madiha. Our today's video lecture is about hormones. तो हार्मोन पे इससे पहले हम 8 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं. आज हमारा 9th लेक्चर है एंड टुडेज़ लेक्चर इज़ अबाउट इंसुलिन हार्मोन. तो ये इंसुलिन हार्मोन पे जो 9th लेक्चर है उसका ये पार्ट 1 की वीडियो है. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारे कंटेंट्स हैं टुडेज़ लेक्चर. इंट्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन. सबसे पहले हम इंसुलिन को इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि इंसुलिन कैसा हार्मोन है. देन वी विल डिस्कस अबाउट इट्स केमिकल नेचर. इंसुलिन की केमिकल नेचर कैसी होती है, फिर हाफ लाइफ इंसुलिन की कितनी होगी. देन रिलीज रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन के इंसुलिन कैसे स्टिमुलस पे रिलीज़ होता है हमारी बॉडी से. और फाइनली जब इंसुलिन रिलीज़ हो जाएगा तो वो हमारी बॉडी पे कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करेगा. स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से इंसुलिन का. तो इंसुलिन का इंट्रोडक्शन है. इंसुलिन इज़ अ स्मॉल प्रोटीन विच एक्ट्स टू लोअर द ब्लड ग्लूकोज लेवल. सबसे पहला पॉइंट, इंसुलिन केमिकल नेचर में कैसी होती है. तो ये स्मॉल प्रोटीन है. हमने अगर आपको याद हो तो इसको क्लासीफाई किया था पेप्टाइड क्लास में, जो कि फर्स्ट क्लास थी. तो इंसुलिन हार्मोन पेप्टाइड क्लास में क्लासीफाई करने के बाद हम इसको कहते हैं कि ये स्मॉल प्रोटीन है. और इसका फंक्शन क्या है, तो इसका मेन फंक्शन है कि ये ऐड करती है टू लोअर्स दी ब्लड ग्लूकोज लेवल. मतलब ये कि बॉडी पे ये तब रिलीज होगी जब ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाएगा. दिस हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय बीटा सेल ऑफ द आइसलेट ऑफ लैगरहिंस. और ये हार्मोन रिलीज कहाँ से होता है, तो ये हार्मोन बीटा सेल से रिलीज होता है. और ये बीटा सेल्स कहाँ होते हैं, ये बीटा सेल्स आइसलेट ऑफ लैगरहिंस में होते हैं. और आइसलेट ऑफ लैगरहिंस पैनक्रियाज के हैं. तो आइसलेट ऑफ लैगरहिंस बेसिकली इसके 3 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि अपने अपने स्पेसिफिक हार्मोन रिलीज करेंगे. आइसलेट ऑफ लैगरहिंस पैनक्रियाज में होगा. ये सेट ऑफ सेल्स हैं. इसमें 3 टाइप सेल्स हैं जो कि फर्स्ट वन इज़ अल्फा सेल, सेकंड बीटा सेल, थर्ड वन इज़ डेल्टा सेल. तो हर सेल अपना स्पेसिफिक हार्मोन रिलीज करेगा जिस हार्मोन का अपना फंक्शन होगा. तो ये बात हम स्टार्ट में जब हम इंट्रोडक्शन कर रहे थे हार्मोन्स का तब हमने बहुत दफ़ा डिस्कस की कि ज़रूरी नहीं किसी ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज़ हों वो सारे हार्मोन सेम इन फंक्शन हो या वो सारे हार्मोन सेम केमिकल नेचर के हों. जैसे अभी एक उसी बात की एक मिसाल आपके सामने है कि अल्फ़ा सेल से रिलीज़ होते हैं ग्लूकागॉन, बीटा सेल से रिलीज़ होते हैं इंसुलिन. अगर हम इसके फंक्शन की तरफ जाएं तो इन दोनों का एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन है. इंसुलिन का आप सबको पता है ये बॉडी में तब रिलीज़ होता है जब ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाएगा. तो इसका फंक्शन क्या है, बेसिकली इसका फंक्शन है ब्लड में ग्लूकोज का लेवल लो करना, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डाउन करना इंसुलिन का फंक्शन है. तो ग्लूकागॉन का जब मैं कह रही हूँ आपको कि इसका अपोजिट फंक्शन होगा तो ये इसका मतलब ये है कि ग्लूकागॉन तब रिलीज होगा बॉडी में जबकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ऑलरेडी लो है. और ये क्या करेगा, इसका फंक्शन क्या है, ये कैसा रोल परफॉर्म करेगा, तो ये ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करवाएगा. थर्ड वन इज डेल्टा सेल. तो डेल्टा सेल रिलीज करवाते हैं सोमेटोस्टैटिन. तो सोमेटोस्टैटिन का अपना फंक्शन है. नेक्स्ट हमारी स्लाइड है केमिकल नेचर पे. केमिकल नेचर कैसी होती है इंसुलिन की, तो इंसुलिन इज अ स्मॉल सॉल्युबल प्रोटीन. और ये प्रोटीन है तो ऑब्वियसली इसमें अमाइनो एसिड भी होंगे. तो इंसुलिन ऐसा प्रोटीन है जो कि 51 अमाइनो एसिड कंटेन करता है. इंसुलिन में कितने अमाइनो एसिड होते हैं, 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं. तो इंसुलिन इज अ टाइप ऑफ इंसुलिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन कंटेनिंग 2 चेन्स. इंसुलिन में 2 चेन होती हैं. कौन कौन सी, इसको हम नेम देंगे एज चेन ए एंड एज चेन बी. तो चेन ए में कितने अमाइनो एसिड होते हैं, चेन बी में कितने अमाइनो एसिड होते हैं. चेन ए कंटेन करती है 21 अमाइनो एसिड एंड चेन बी कंटेन करती है 30 अमाइनो एसिड. तो टोटल कितने हो गए इंसुलिन में अमाइनो एसिड, इंसुलिन में 51 अमाइनो एसिड होते हैं. अब आपके पास एक क्वेश्चन है कि इंसुलिन हमने हार्मोन इससे पहले पढ़ा हुआ है प्रोटीन में. हमने इसको जब हम प्रोटीन की क्लासिफिकेशन कर रहे थे तब हमने एक प्रोटीन की स्ट्रक्चर है जिसकी एग्जांपल में हमने इंसुलिन को पढ़ा था. जिसकी एग्जांपल में जो मैंने आपको इसकी एग्जांपल इंसुलिन लिखवाई थी वो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं थी. तो अब आपने मुझे ये बताना है कि इंसुलिन क्योंकि ये प्रोटीन है तो इसकी स्ट्रक्चर
कौन सी वाली स्ट्रक्चर है जो कि हमने पढ़ी है, तो हम इसको कौन सी स्ट्रक्चर के एग्जांपल में हमने इसको पढ़ा है, एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है जो कि आपको मेरे ही लेक्चर में मिल जाएगा, जो कि मैं हमारे प्रोटीन्स के लेक्चर हैं उसमें। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये दोनों चेन जो कि सेपरेट हैं, चेन ए एंड चेन बी, तो इसमें 21 अमाइनो एसिड और 30 अमाइनो एसिड, ये ऐसा कौन सा बॉन्ड होता है इन दोनों चेन्स के बीच में जिसकी वजह से ये दोनों चेन एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। तो वो कौन सा बॉन्ड है या वो कौन सी लिंकेज है जो कि इन दोनों चेन्स को एक दूसरे से जोड़ती है। दो क्वेश्चन है, रिपीट करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन ये है इस स्लाइड में से कि इंसुलिन क्योंकि ये प्रोटीन है तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इन दोनों चेन्स के जो अमाइनो एसिड हैं वो कौन सी लिंकेज से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये एक सुपरफिशियली आपको इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि किस तरह से ये रिलीज हो रहा है इंसुलिन हार्मोन। तो ये ह्यूमन पैनक्रियाज है, ये यहाँ से ह्यूमन पैनक्रियाज से ये जो फोकस्ड में जूम में आपको एक ये सर्कल नजर आ रहा है, ये किसका है, ये है आइसलेट ऑफ लैगरहिंस। तो आइसलेट ऑफ लैगरहिंस वो सेट ऑफ सेल्स होते हैं जो कि पैनक्रियाज में मौजूद होते हैं। इसमें से अगर हम देखें, ये जिसको पॉइंट आउट किया गया है ये एक सेल है, ये कौन सा सेल है, तो ये बीटा सेल है। बीटा सेल के अंदर यहाँ पे वेजिकल्स की फॉर्म में इंसुलिन जो है वो ऑलरेडी स्टोर है, और यहाँ से वेजिकल से इंसुलिन जो है वो यहाँ से मूव करके जाएगा ब्लड वेसल्स में, और ये तब मूव करेगा जबकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा। तो ये यहाँ से सेल के अंदर से मूव करके ब्लड वेसल्स में जाएगा ताकि ब्लड में से ग्लूकोज का लेवल डाउन किया जा सके। जैसे ये आप देख सकते हो, ये ग्लूकोज है, तो ये इसके इंसुलिन के साथ मिलके, तो ये है मसल फाइबर, ये यहाँ से ब्लड में से ग्लूकोज का लेवल डाउन करने के लिए इसको यहाँ से मूव करवाएगी और मसल्स में लेके जाएगी। तो हाफ लाइफ है इंसुलिन की 4 to 6 मिनट्स। इंसुलिन जो बॉडी में रिलीज होंगे तो वो 4 to 6 मिनट, 4 से 6 मिनट में वो जो अपनी उसकी जो हाफ ऑफ द अमाउंट है, रिलीज्ड अमाउंट के जो आधी जो मिकदार है वो अपना जो असर है वो जिस्म में दिखा देगी और अपनी जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है वो शो कर देगी। ओके, इस स्लाइड में हम देखते हैं। तो ये स्टिमुलस है, फर्स्ट स्टिमुलस। अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि किस तरह से अपना इंसुलिन जो है वो कैसे रिलीज होती है और कैसे अपना फंक्शन शो कर दिया। ये है फर्स्ट स्टिमुलस कि कुछ भी मीठा खाया, डाइटरी इनटेक में कुछ भी मीठा लिया, उसकी वजह से क्या हुआ, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया। अब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तो फिर क्या होगा, फिर पैनक्रियाज में से बीटा सेल रिलीज करवाएंगे इंसुलिन को। पैनक्रियाज के बीटा सेल इंसुलिन रिलीज करवाएंगे। ये इंसुलिन रिलीज होके चली गई ब्लड में। अब वहाँ पे क्या करेगी, अब इसने क्या करना है, अब इसने लिवर में ग्लूकोज की एंट्री ज़्यादा करवा देनी है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे ये लिवर है, ये सेल्स हैं। अब ये इसके क्या फंक्शन होगा कि बॉडी सेल टेक्स अप ग्लूकोज। अब क्या होगा, इंसुलिन की वजह से अब बॉडी के जो सेल्स हैं उसके अंदर जो है ग्लूकोज मूव करेगा। और दूसरा फंक्शन क्या है कि लिवर ग्लूकोज जो होगा वो ब्लड से सर्कुलेटरी सिस्टम से लिवर के अंदर मूव करेगा और एंड स्टोर्स इट एज ग्लाइकोजन, और वहाँ पे जाके यही ग्लूकोज जो है ये स्टोर होगा एज ग्लाइकोजन की फॉर्म में ये स्टोर होगा। तो ये हम इसका जो डिटेल्ड मैकेनिज्म है, इसका तरीका कार है, ये कैसे हो रहा है सब कुछ, ये हम फंक्शन में करेंगे। फर्स्ट फंक्शन जो है कि है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म पे इसका क्या इफेक्ट होता है, वहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आप सबको पता है, हम कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर पढ़ चुके हैं, ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है, और ग्लाइकोजन भी हम पढ़ चुके हैं, ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड है, और पॉलीसेकेराइड में से भी ग्लाइकोजन होमोपॉलीसेकेराइड है, जिसके जो सब यूनिट्स होते हैं या जिसके मोनोमर्स हैं तो वो ग्लूकोज हैं। तो ग्लूकोज मिलके ही ग्लाइकोजन बनाएगा। तो जब ज़्यादा ग्लूकोज चला जाएगा सेल के अंदर, फिर वो सेल के अंदर जाके किस फॉर्म में स्टोर होगा, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। और हमने कार्बोहाइड्रेट के चैप्टर में से पढ़ा था कि ग्लाइकोजन के जो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा अमाउंट है जो स्टोर होती है वो मसल्स और लिवर में होगी स्टोर। फिर क्या होगा, इसकी वजह से, क्योंकि ये इंसुलिन की वजह से क्या हुआ, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल लो हो गया और वो सारी ग्लूकोज है सेल के अंदर और लिवर के अंदर मूव करे, सारी नहीं जो एक्सेस अमाउंट है तो वो सेल के अंदर और लिवर के अंदर मूव करेगी। तो उसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाएगा और बॉडी जो है वो होमोस्टेसिस पे चली जाएगी। फिर
दूसरी कंडीशन, दूसरा स्टिमुलस क्या है, अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाए, कम हो जाए, नॉर्मल लेवल से कम हो जाए ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, जैसे कि डाइटरी इनटेक नहीं किया या फास्टिंग कंडीशन है, स्टार्वेशन कंडीशन है, तो डाइटरी इनटेक नहीं हुआ, कुछ भी नहीं खाया ऐसा, तो क्या होगा, ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाएगा। अब क्या होगा, अब पैनक्रियाज रिलीज करवाएगा, पैनक्रियाज के अल्फा सेल रिलीज करवाएंगे कौन सा हार्मोन, ग्लूकागोन। ग्लूकागोन क्या करेगा, ये जो यहाँ पे ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हुआ था ग्लूकोज, तो अब क्या करेगा ग्लूकागोन, ये लिवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड है उसकी ब्रेकडाउन करेगा, उसको वहाँ से तोड़ेगा और वहाँ से ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और ये ग्लूकोज की फॉर्म में ब्लड में मूव करेगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि इंसुलिन का हमने इंट्रोडक्शन किया, इंसुलिन कैसे हार्मोन होते हैं, फिर हमने उसकी केमिकल नेचर के बारे में पढ़ा कि उसकी केमिकल नेचर क्या होती है, क्योंकि वो प्रोटीन है तो फिर हमने देखा कि उसमें कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं। एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन हमारी बॉडी में कैसे रिलीज होता है, कौन कौन से ऐसे स्टिमुलस हैं जिसकी वजह से इंसुलिन रिलीज होगा और रिलीज होकर वो कैसा फंक्शन शो करेगा, और कौन से ऐसे स्टिमुलस हैं जिसमें इंसुलिन की रिलीज कम होगी, और अगर इंसुलिन की रिलीज कम होगी तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसकी रिलीज ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल किया जा सके। तो ये इसके बाद हमारे पास फंक्शन है ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। यहाँ से जो आपको फर्दर फंक्शन है ये आपको नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में मिलेंगे, तो आपने वहाँ से फंक्शन जो है कंटिन्यू करने हैं।